हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की सामान्य ज्ञान की वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 प्रश्न जो हाल फिलहाल की परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए इन प्रश्नों को हम शुरू करते हैं। और दोस्तों, आप जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे उसी तरीके से और अधिक इम्पोर्टेंट प्रश्न वीडियो में आते जाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। और चलिए शुरू करते हैं। हमारी इस वीडियो का पहला प्रश्न है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है साथियों, और नेक्स्ट प्रश्न पढ़ने से पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में एक बात और बता दूं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे भारत के राष्ट्रपति भी थे जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। तो ये भी प्रश्न एग्जाम में आता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये है असम राज्य में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था पहली बार किस राज्य में लागू हुई थी? तो ये हुई थी पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले लागू हुई थी राजस्थान में। और ये राजस्थान के नागौर में लागू हुई थी। ये किसने? जवाहरलाल नेहरू ने लागू की थी। तो इन प्रश्नों को, इन पॉइंटों को भी आप याद कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की थी? शून्य की खोज की थी आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। शून्य की खोज भारत में की गई थी और आर्यभट्ट ने की थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। H2O इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। चलिए, प्रकाश वर्ष किसे मापने की इकाई है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रकाश वर्ष हो जाएगी दूरी मापने की इकाई। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 है, मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत यानी लीवर। बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक गुजारिश है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, वृक्षों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार है? तो जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार है जाइलम। और यदि पूछ ले कि खनिज पदार्थों के लिए यानी खाद्य पदार्थों के लिए कौन सा पदार्थ जिम्मेदार है, तो वो हो जाएगा फ्लोएम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम किस प्रकार आधारित है? तो न्यूटन का तीसरा नियम है क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया ये होता क्या है? जैसे हम कोई भी चीज़ आगे को फेंकते हैं तो उतना ही बल उस चीज़ पे पीछे को भी लगता है। तो उसे कहते हैं क्रिया के बराबर और विपरीत, यानी जितना हमने आगे फेंका उतना ही बल पीछे को लगेगा। तो ये हो गया बराबर और विपरीत बल। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में पूछ रहा है, कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राजस्थान। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष हो जाएंगे सच्चिदानंद सिन्हा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13 है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय नदी है गंगा नदी। चलिए, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं? तो हरित क्रांति के जनक हैं एम.एस. स्वामीनाथन। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल बनवाया था शाहजहां ने। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। और
ये ताजमहल कहाँ है? आगरा में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने भारत पाकिस्तान युद्ध के समय। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था चीन में। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? सबसे निकट ग्रह है सूर्य के, वो हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, भारतीय संविधान में कितनी मूलभूत अधिकार शामिल हैं? तो पहले मूलभूत अधिकार थे 7 और इस समय मूलभूत अधिकार रह गए हैं 6। संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 20 है, यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? तो यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो राष्ट्रपिता कहा था सुभाष चंद्र बोस ने। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये कभी कभी प्रश्न गलत हो जाता है। देखो, जैसे सा बन्या है इसमें, तो ऐसे ही सा बन्या है इसमें सुभाष चंद्र बोस में। ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए, हिंदी को भारत की राजभाषा कब घोषित किया था? हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा नहीं, राजभाषा घोषित किया गया है। ये किया गया है 24 सितंबर 1945 को। बी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। प्रथम भारतीय उपग्रह था आर्यभट्ट। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो बंगाल का शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों, बिहार का शोक पूछे तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी को। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक निवेदन है, एक गुजारिश है, बाद में आप भूल जाएंगे कि वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों, आपको बता दूं मैं, संयुक्त बैठक को बुलाता है राष्ट्रपति और उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति बुलाता है और लोकसभा अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में नोटों पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो नोटों पर हस्ताक्षर जो होते हैं वो होते हैं रिजर्व बैंक के गवर्नर के। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म हुआ था अमरकोट में। बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। और कब हुआ था? ये हुआ था 1542 ईस्वी में अकबर का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया जाता है साथियों, वो मनाया जाता है 29 अगस्त को। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 30 है, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? तो कांचीपुरम जो है वो है तमिलनाडु राज्य में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश वेग अधिकतम कहाँ होता है? प्रकाश का जो वेग अधिकतम कहाँ होता है? तो ये होता है निर्वात में। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? तो मार्स गैस जो कहते हैं वो कहते हैं मीथेन को। और मीथेन इसमें से है ऑप्शन नंबर सी में CH4। CH4 गैस को मार्स गैस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक क्या है? हड्डियों और दांतों का मुख्य घटक होता है कैल्शियम फॉस्फेट। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। चलिए, DNA की खोज किसने की थी?
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो डीएनए की जो खोज की थी वो की थी वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस अवशोषित होती है, यानी पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस लेते हैं, ये पूछ रहा है। तो जो गैस लेते हैं वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और छोड़ते हैं ऑक्सीजन। इस बात को भी आप याद कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीस, और स्टेपीस कहाँ, कान में पाई जाती है। तो ये ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए दूध में किस विटामिन की कमी होती है। तो दूध में जो कमी होती है वो होती है विटामिन सी की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है इस प्रश्न के हिसाब से 98.6 फ़ारेनहाइट, यानी फ़ारेनहाइट में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, यानी रक्त जो शुद्ध होता है वो कहाँ होता है। रक्त का जो शुद्धिकरण होता है वो होता है गुर्दा में, गुर्दा यानी किडनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, किडनी यानी गुर्दा। चलिए ऊर्जा का मात्रक क्या है। तो ऊर्जा का मात्रक है जूल, बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। चलिए विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो होता है रिकेट्स। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, रिकेट्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42 है, गैसों का द्रव में घुलने का नियम क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है हेनरी का नियम। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, हेनरी का नियम। चलिए पेसमेकर का संबंध किस अंग से है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पेसमेकर का जो संबंध है साथियों वो है हृदय से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे कठोर धातु कौन सी है। तो सबसे जो कठोर धातु है वो है टंगस्टन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टंगस्टन सबसे कठोर धातु है। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य की 2 आँखें होने का क्या लाभ है। अगर मनुष्य देख तो एक आँख से भी सकता है, परंतु 2 आँखें होने का क्या लाभ है। तो ये लाभ है त्रिविमीय दृष्टि, यानी 3D विजन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, पृथ्वी का 78% यानी 78% वायुमंडल किस गैस से बना है। ये प्रश्न ऐसे भी पूछ सकता है कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है। तो ये पाई जाती है नाइट्रोजन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, किस धातु को तरल धातु कहा जाता है। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। किस धातु को तरल धातु कहा जाता है। तो ये कहा जाता है पारा को तरल धातु कहा जाता है। तो इस प्रश्न का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, पारा। चलिए बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है। तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन का, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब टंगस्टन का बना क्यों होता है, क्योंकि टंगस्टन जो है वो सबसे कठोर धातु होती है, और जब बिजली का लाइट का प्रवाह होता है तो आसानी से पिघलता नहीं है, तो इसलिए टंगस्टन का बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए डीएनए का पूरा नाम क्या है। तो डीएनए का पूरा नाम होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है। तो लाल रक्त कोशिकाओं का यानी रेड ब्लड सेल्स, इसका जीवन काल होता है 120 दिन। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं और किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार साथियों।